गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, क्लास 12। आई होप आप सभी अच्छे होंगे घर पे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स वगैरह की। क्वेरी आ रही है तो आप कंफर्म कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, अपनी क्वेरीज को पोस्ट करिए। बेटा समझ आ रही है बात आपको? प्रीवियस क्लास में हमने बिजनेस स्टडी में प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था स्टाफिंग की स्टेजेस। क्या सीखी थी बेटा हमने? स्टाफिंग की स्टेजेस। क्लियर था? उसमें मैन पावर एस्टिमेटिंग था, रिक्रूटमेंट था, सिलेक्शन है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कहाँ डिस्कस किए थे? अर्लियर क्लास में। आज का टॉपिक है बेटा रिक्रूटमेंट। आज का टॉपिक क्या है आपका? रिक्रूटमेंट यानी भर्ती करना, नए एम्प्लॉइज को भर्ती करना या रिक्रूट करना, अपॉइंट करना। समझ आ रही है बात? और डेफिनेशन देखिए अकॉर्डिंग टू फिलिप्पो। ये स्पेसिफिक ऑथर ही कहते हैं कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। सर्चिंग क्या हो रहा है? सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर है? सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयज। प्रोस्पेक्टिव मीन्स जो डिमांड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कैटेगरी के हमें एम्प्लॉय चाहिए वो क्या किया जाए? सर्च किए जा रहे हैं। कुछ टाइप्स के एम्प्लॉय मार्केट में बेटा सर्च किए जा रहे हैं। तो क्या हो गया आपका? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। उनको क्या किया? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय की सर्चिंग की, फिर उनको जॉब के लिए बुलाया, उनका टेस्टिंग वगैरह की, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह किए। उसके बाद उनको जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर दिया फॉर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या कर रहा है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है आपका। उस प्रोसेस में एम्प्लॉय की सर्चिंग की जाती है। क्लियर? आफ्टर दैट क्या किया जाएगा? उस एम्प्लॉय के उस रिगार्डिंग पोस्ट के टेस्टेस क्या किए जाएंगे? करवाए जाएंगे। जिस पोस्ट के लिए वो पर्सन आया है जॉब के लिए, तो वो सारे टेस्टेस कंडक्ट कराए जाएंगे। उसमें जो फर्दर वो क्लियर कर लेगा उस स्टेप को, तो उसके बाद उसका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। और इसके लिए भी कुछ सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के। 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। क्लियर है बेटा आप सभी को? फर्स्ट है आपका इंटरनल सोर्सेज, सेकंड है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। समझ आ रही है आपको बात? इंटरनल सोर्सेज में क्या है? ट्रांसफर हो जाता है किसी एम्प्लॉय का वन जॉब टू अनदर जॉब, कहीं भी भेज सकते हैं किसी एम्प्लॉय को। क्लियर है ना? प्रमोशन कर दिया, उसको प्रमोट कर दिया, लोअर लेवल टू हायर लेवल कर दिया। ठीक है? रिकॉलिंग कर लिया प्रीवियस एम्प्लॉइज को। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए बेटा, फर्स्ट है आपका इंटरनल सोर्सेज में ट्रांसफर कर रहे हैं एम्प्लॉय का, शिफ्टिंग टू एम्प्लॉय वन जॉब टू अनदर जॉब। वन जॉब टू अनदर जॉब हो सकता है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, रमेश है, उसने स्विच कर लिया और वो वर्क कर रहा था एज ए स्टोर इंचार्ज। तो उस केस में क्या होगा? आपका जो रिमेनिंग पर्सन है उस डिपार्टमेंट या अनदर डिपार्टमेंट से वो ट्रांसफर किया जाएगा। शिफ्टिंग टू एम्प्लॉय वन जॉब टू अनदर जॉब, दूसरी जॉब में उसको शिफ्ट किया जाएगा। क्लियर है आप सभी को यहां तक? सेकेंड है आपका प्रमोशन। मान लीजिए ब्रांच में ब्रांच मैनेजर होता है, ब्रांच में
ब्रांच में कौन होता है बेटा? ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर ये कौन हो गया? हेड हो गया, ब्रांच हेड हो गया ना, यस या नो? ब्रांच में ब्रांच मैनेजर हो गया, ये ब्रांच हेड हो गया, ये क्या हो गया? अब यहां इसको क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया, मैं इसको बना दिया रीजनल मैनेजर। रीजनल, तो यहां ये क्या हो गया? जो प्रोसेस हो गया क्या हो गया? ये प्रमोशन का। क्या हो गया बेटा? ये प्रमोशन का। समझ आ गया आप सभी को बात? सेकेंड हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आपका प्रमोशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? आपका प्रमोशन, लोअर लेवल टू हायर लेवल, लोअर लेवल टू हायर लेवल। क्लियर है? ब्रांच में कौन होता है? ब्रांच मैनेजर होता है आपका, है ना? अब उस पर्सन को प्रमोट करके क्या बना दिया बेटा हमने? रीजनल मैनेजर्स बना दिए। मीन्स जो कुछ ब्रांचेज हैं उनके ऊपर कौन होगा? वो रीजनल मैनेजर होगा। समझ आ रही है आपको बात? क्लियर है? थर्ड पॉइंट है आपका रिकॉलिंग। देखिए रिकॉलिंग, कभी कभी क्या होता है? टेम्परेरी सेपरेशन कर देते हैं एम्प्लॉय का। क्या कर देते हैं? टेम्परेरी सेपरेशन। क्यों? लेक ऑफ रॉ मटेरियल, लेक ऑफ रॉ मटेरियल या शॉर्टेज ऑफ वर्क, या शॉर्टेज ऑफ वर्क। क्लियर है आप सभी को? या तो क्या हो सकता है? लेक ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, तो कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉय क्या कर दिया? सेपरेशन कर दिया, कुछ टाइम के लिए उनको क्या कर दिया? जॉब से हटा दिया है। या लेक ऑफ वर्क, ठीक है, या शॉर्टेज ऑफ वर्क। तो इस सिचुएशन में भी क्या करते हैं बेटा? हम उस एम्प्लॉय को कुछ टाइम के लिए हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको ऑर्गेनाइजेशन से हटा देते हैं, कट कर देते हैं। तो हमने 3 इंटरनल सोर्सेज के मेन पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट था आपका ट्रांसफर, कोई पर्सन छोड़ के चला गया कंपनी में से, तो उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। मीन्स उसको कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन से परचेज डिपार्टमेंट या स्टोर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया इमीडिएटली। तो ये क्या था आपका? ट्रांसफर, शिफ्टिंग टू एम्प्लॉय वन जॉब टू अनदर जॉब। क्लियर है सभी को? यहाँ तक। सेकंड था आपका प्रमोशन। क्या था सेकंड बेटा आपका? प्रमोशन। एम्प्लॉय का प्रमोशन किया जा रहा है लोअर लेवल टू हायर लेवल। एक ब्रांच में, जैसे बैंक की ब्रांच ले ली, यस बैंक की ब्रांच ले ली हमने लोअर ब्रांच में, उस ब्रांच का हेड कौन होगा? ब्रांच मैनेजर। अब उस ब्रांच मैनेजर को बेटा प्रमोट करके क्या कर दिया? रीजनल मैनेजर बना दिया। आपको समझ आ रहा है एग्जांपल? ब्रांच मैनेजर को प्रमोट करके हमने क्या बना दिया? रीजनल मैनेजर बना दिया। तो ये क्या हो गया? एग्जांपल हो गया आपका किसका? प्रमोशन का।
ठीक है। थर्ड है आपका रिकॉलिंग। कभी कभी क्या होता है, टेम्पररी सेपरेशन किया जाता है एम्प्लॉय का, लेक ऑफ वर्क, लेक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर है। तो इसकी वजह से भी कभी कभी एम्प्लॉय को हटा देते हैं, बट जैसे ही वर्क की डिमांड होती है, रॉ मटेरियल आ जाता है, तो उस पर्सन को रिकॉल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं उसको? रिकॉल, रिकॉल कर लेते हैं, उसको बुला लेते हैं। क्लियर है आप सभी को? तो एक बार नोट करिए इसको। सेकेंड है बेटा आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है? आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फैक्ट्री गेट। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फैक्ट्री गेट में क्या होता है, सीवी ड्रॉप कर देते हैं, सीवी ड्रॉप एट फैक्ट्री गेट। कोई पर्सन आया, उसको जॉब की रिक्वायरमेंट थी, उसने क्या कर दिया, फैक्ट्री गेट पे जो वॉचमैन होते हैं, ठीक है, उनको सीवी दे दिया, ड्रॉप कर दिया, सीवी ड्रॉप एट फैक्ट्री गेट। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराया। क्या कराया बेटा? इंटरव्यू कंडक्ट कराया। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, वो पर्सन पार्टिसिपेट करता है। समझ आ रही है आपको बात? हमने क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑब्लिक फैक्ट्री गेट। वो सीवी ड्रॉप कर जाता है फैक्ट्री गेट पे, या डायरेक्टली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल अचानक आना, क्या आना, सडन। इसमें क्या होती है कई बार अनसोलिसिटेड, अनसोलिसिटेड एप्लीकेशंस आती हैं। क्या होता है बेटा कैजुअल कॉलर्स में, कभी कभी क्या होता है अचानक से कुछ एप्लीकेशंस आ जाती है बल्क में, फिर उसमें से क्या होती है, स्क्रूटनी चलती रहती है, स्क्रूटनी चलती है, फिर उसमें लगता है कुछ पर्संस जो हमें लगता है एक्चुअल में डिजर्व करते हैं कैंडिडेट, उन पर्संस को क्या कर लेते हैं अपन, अपॉइंट कर लेते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है आपको फर्स्ट 2 पॉइंट? फर्स्ट क्या था आपका, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्लियर है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फैक्ट्री गेट, सीवी ड्रॉप किया जाता है फैक्ट्री गेट, या डायरेक्टली रिक्रूट या डायरेक्टली रिक्रूट बाय इंटरव्यू। समझ आ रही है आपको बात? क्लियर है? सेकंड था आपका कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या था आपका, फर्स्ट अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स। क्या हो गया, अचानक आना, सडन। सडनली some applications सडनली सम एप्लीकेशंस आती है ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ग्रुप्स में, फिर वो क्या होती है, कुछ तो डिजर्व करती हैं, कुछ एप्लीकेशन क्या होती हैं, अनवांटेड होती हैं। क्लियर है? तो वहां स्क्रूटनी के बिहाफ पर जो डिजर्व कैंडिडेट है उनको क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है बेटा। एडवर्टाइजमेंट, थर्ड है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहां कहां दे सकते हैं अपन, इन न्यूज़पेपर, ठीक है, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड्स वगैरह, साइन बोर्ड कहां लगा सकते हैं, एट पब्लिक प्लेस, एट पब्लिक प्लेस
क्लियर है? यस या नो? और क्या हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट आप सकते हो न्यूज़पेपर में, साइन बोर्ड्स में जो पब्लिक प्लेस पे लगे हुए होते हैं। क्लियर है? और बताइए, और कहाँ हो सकता है एडवर्टाइजमेंट? प्रिंट मीडिया, चैनल्स, न्यूज चैनल्स, क्या कर सकते हैं आप चैनल्स पे? चैनल्स पे भी क्या कर सकते हैं बेटा? एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। और देखिए कहां कहां दे सकते हैं। तो ये कुछ हमने डिस्कस किए थे एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स, या एडवर्टाइजमेंट हम एक्सटर्नल सोर्सेस के रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, प्रिंट मीडिया में दे सकते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं या होर्डिंग्स होते हैं वो पब्लिक प्लेस पे लगे होते हैं, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से क्या है पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस का मतलब क्या हो गया? पब्लिक प्लेस का मतलब हो गया आपका बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, और एयरपोर्ट्स। तो ये क्या है आपके कुछ पब्लिक प्लेसेस है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो क्या आ जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या हो गया? जॉब क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो देखिए यहां पर डिस्कस करते हैं हम आपके साथ फिर से। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बेटा आपका आ गया क्या? चेंजिंग जॉब, changing job from one organization to another, to another। क्लियर है सभी को यहाँ तक? फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्या थे हमारे? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्टली रिक्रूट बाय इंटरव्यू, या फैक्ट्री गेट पे सीट ड्रॉप कर दिया आपने, कैजुअल कॉलर्स, अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन। सडनली सम एप्लीकेंट्स क्या आते हैं, उनकी एप्लीकेशंस आती हैं। सडनली सम एप्लीकेशंस क्या होती है आपके पास बल्क में आती है मेल्स पर या रजिस्टर्ड पोस्ट से, कुछ भी मान लीजिए, जैसे भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने का तरीका है तो उसमें से कुछ स्क्रूटनी की जाती है, छटनी की जाती है, डिजिटल कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है? साइन बोर्ड्स में एडवर्टाइजमेंट दिया है, न्यूज़पेपर में दिया है, चैनल्स पे दिया है, प्रिंट मीडिया पे दिया है। क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट, चेंजिंग जॉब फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? टू अनदर कंपनी। क्लियर है सभी को यहां तक बेटा? यस या नो? नेक्स्ट है आपका प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी ये क्या करती है? चार्जेस, फीस और कंडक्ट दी चार्जेस फीस फ्रॉम एप्लीकेंट्स। क्या होता है बेटा इसमें? एप्लीकेंट से कुछ फीस चार्ज की जाती है और कंडक्ट कराया जाता है, कंडक्ट दी इंटरव्यू, कंडक्ट दी
इंटरव्यू, कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज होती हैं, उनका वर्क ही क्या होता है, इंटरव्यू कंडक्ट कराना। और इसके रिगार्डिंग क्या करती है बेटा, फीस चार्जेस करती हैं वो पार्टिसिपेट कराने के लिए। क्लियर है? तो फिफ्थ पॉइंट था हमारा मैनेजमेंट एजेंसी ऑब्लिक कंसल्टेंसी एजेंसीज या प्लेसमेंट एजेंसी या प्लेसमेंट कंसल्टेंसी, ये सब क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज के रिक्रूटमेंट करने के तरीके हैं। तो हमने कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कस किया आपके साथ एक्सटर्नल सोर्सेज के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिक्स पॉइंट आपका क्या हो सकता है बेटा, 6 पॉइंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स या लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। 6 पॉइंट है बेटा आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन से और कुछ टाइम्स के लिए उनको रिक्रूटमेंट कर दिया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। क्लियर है? और क्या हो सकता है आपका बेटा, टेलीकास्टिंग, टेलीकास्टिंग मीन्स कोई टीवी चैनल पे देखिए प्रोग्राम टेलीकास्ट एट टीवी चैनल, जैसे कोई भी हो सकता है, दूरदर्शन या मान लीजिए सोनी, जीटीवी, कलर्स। क्या कर रहे हैं हम, टेलीकास्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को। क्या कर रहे हैं बेटा, हम टेलीकास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका वेब, नेक्स्ट पॉइंट आपका 9 इंटरनेट, इंटरनेट और वेब पब्लिशिंग, और वेब पब्लिशिंग। तो देखिए वेब पब्लिशिंग या इंटरनेट क्या हो गया, सर्फिंग, सर्फिंग ऑन नेट, ऑन इंटरनेट। क्या करते हैं सर्फिंग ऑन इंटरनेट, क्या करते हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट, जॉब पोर्टल्स होते हैं जैसे naukri.com, shine.com। तो ये सारे क्या हैं, इंटरनेट के जरिए आप क्या कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के, लिंक्डइन। तो देखिए हमारे कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज के इंपोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑब्लिक फैक्ट्री गेट, या तो कंपनी क्या कराती है, डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, डायरेक्टली रिक्रूट बाय इंटरव्यू, या सीवी ड्रॉप एट फैक्ट्री गेट। सेकंड है आपका कैजुअल कॉलर्स, क्या होते हैं, सम
एप्लीकेशंस आती हैं सडनली, अनसोलिसिटेड होते हैं वो, उनकी एप्लीकेशंस आती है, उसमें से डिजायर कैंडिडेट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, उनको स्क्रूटनी के बिहाफ पर सर्च करने के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है बाद में। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग, हमने डिस्कस कर लिया, प्रिंट मीडियम दे सकते हैं, साइन बोर्ड्स हो गया, पब्लिक प्लेस हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, कोई पर्सन जॉब छोड़ के जा रहा है, किसी अदर कंपनी में ज्वाइनिंग कर रहा है, एक्सचेंज हो गया, तो वहाँ सोर्स फ्री हो गया जहाँ से छोड़ के गया, तो उस सोर्स पे किसी और एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया, क्लियर है। प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म जो क्या करती हैं, चार्जेस फीस फ्रॉम एप्लीकेंट्स, कंडक्ट द इंटरव्यू, वो कुछ फीस चार्ज करती हैं एप्लीकेंट से और इंटरव्यू को कंडक्ट कराती हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक आपका पॉइंट। नेक्स्ट है आपका पॉइंट है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इस पॉइंट में क्या होता है बेटा, लेबर से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उनको ऑर्गेनाइजेशन में जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स के बिहाफ पर, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेली कास्टिंग, कोई प्रोग्राम या आपने एक ऐड दे दिया टीवी चैनल पे, वो ऐड क्या होता है, नीचे डिस्प्ले होता रहता है, क्लियर है। किसी भी चैनल पे, न्यूज चैनल पे हो सकता है या एंटरटेनमेंट चैनल पे हो सकता है या मूवी चैनल पे हो सकता है, वो चैनल कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ लिखे टीवी चैनल्स, टेलीकास्ट टीवी चैनल, सोनी, जीटीवी, कलर्स वगैरह पे, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरनेट और वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट और वेब पब्लिशिंग। इसमें क्या होता है बेटा, आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हो, सर्च करते हो ऑनलाइन जॉब पोर्टल के रिगार्डिंग, जैसे naukri.com, sign.com, quikr.com, ये सब क्या है, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जॉब के रिगार्डिंग, लिंक्डइन। तो आप क्या करते हो, इन पोर्टल्स में जाकर सर्च करते हो, और ये सारे क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज के पार्ट है। क्लियर है आप सभी को। तो हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट रिक्रूटमेंट, फिर उसके टू सोर्सेज थे, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में फर्स्ट था बेटा हमारा ट्रांसफर, सेकंड था आपका प्रमोशन, थर्ड था आपका रिकॉलिंग ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे आपका एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फैक्ट्री गेट, क्लियर है। कैजुअल कॉलर्स हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज। तो ये सब आपके एक्सटर्नल सोर्सेज के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके जरिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल एम्प्लॉय की सर्चिंग करते हैं इन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है आप सभी को। तो नोट करिए एक बार इसको बेटा।